बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी जलेबी। सूजी से बनाएंगे हम मज़ेदार सी जलेबी, जो कि बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक बाउल, उसके अंदर डालूँगी आधा कप सूजी, और सूजी के साथ ही मैं इधर शामिल करूँगी आधा कप मैदा। डालकर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि ऑयल अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 चम्मच दही के। 5 चम्मच दही के डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम लेंगे 1/4 कप पानी का। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है पानी को, ज़्यादा एकदम नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मुझे एक पानी कम लग रहा है, तो अब हम मैं 1/4 कप और लूँगी, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह हमें पूरा आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ। इसमें आप आधे कप का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। ये देखिए हमारा घोल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी करनी है ना ज़्यादा पतली करनी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून में शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर का डालने के साथ साथ मैं इसके ऊपर 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल करूँगी, और ताकि अच्छे से ये मिक्स हो सके। ये देखिए अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने अच्छे से मिक्स करना है और स्मूथ सा बैटर तैयार करना है हमने। ये देखिए अच्छे से मिक्स करें इसको, और देखिए कितनी मज़ेदार से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है। हमारा जलेबी का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। आपके बैटर की इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से विस्की को बाहर निकालूंगी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 अदद पैन। इसके अंदर मैं 1 और आधा कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी, यानी 1.5 कप मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ साथ अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप पानी, और अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने आँच को लो से मीडियम ही रखना है और इसे अच्छे से पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाएंगे इसको। ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। चाश हमारी बिल्कुल तैयार है। हमें चिपचिपी सी चाश चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच रेड फूड कलर का। रेड फूड कलर को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मेरे पास ऑरेंज फूड कलर मौजूद नहीं था, तो मैंने इसमें रेड फूड कलर 1 टीस्पून शामिल किया, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून ही येलो फूड कलर। आपके पास अगर ऑरेंज कलर मौजूद हो तो आप ऑरेंज कलर को इस्तेमाल करें। मेरे पास नहीं था, तो मैंने रेड और येलो फूड कलर को इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज फूड कलर बना लिया। आपके पास हो तो आप ऑरेंज फूड कलर ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए चाशनी बनकर हमारी रेडी है। ये देखिए चिपचिपी सी होनी चाहिए चाशनी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्राइंग पैन। इसके अंदर डालूंगी 1 कप ऑयल का। आपने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए हमारा बैटर, थोड़ा सा हम बैटर को हिलाएंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। आपने इसी कंसिस्टेंसी में ही बनाना है, ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करना। कंसिस्टेंसी का ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं चम्मच की मदद से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह आपने ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसी तरह की हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं अपने बैटर को साइड पे करूँगी, और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक स्टार शेप नोज़ल। स्टार शेप नोज़ल लूँगी एक यहाँ पे। ये देखिए स्टार शेप नोज़ल है। ये ऐसी ही स्टार शेप लेनी है। अगर आपके पास ना हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप ऑयल वाली कोई भी थैली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टिप को मैं काट दूँगी और इसके अंदर नोज़ल को सेट कर दूँगी। ये देखिए नोज़ल को हमने पाइपिंग बैग के अंदर सेट कर लिया। यहाँ पे मैं ग्लास लेके इसे अच्छे से पाइपिंग बैग को इसके ऊपर सेट कर दूँगी, और इसके अंदर अपना मिक्सचर शामिल कर दूँगी। इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए जलेबी की तरह शेप बनाते जाएंगे, और बाद में जो आखिर के कोने होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम सारी बनाते जाएंगे। इसको लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। इस तरह हम सारी बनाते जाएंगे। देखिए सारी बनकर रेडी हैं। इसको बनाने में हमें 5 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड पे पकाएंगे, और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड पकाएंगे।
ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए सारी जलेबियों की हम साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको एक एक कर हम अपनी चाशनी के अंदर शामिल कर लेंगे। चाशनी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ये ठंडी हो चुकी थी। इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और एक एक कर इसमें शामिल करते जाएँ। चाशनी के अंदर एक आध मिनट डिप करेंगे और निकालते जाएंगे। ज़्यादा देर डिप नहीं करना हमने, एक आधा मिनट ही डिप करना है। उसके बाद हम अपनी प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखें हमारी जलेबियाँ बनकर, बहुत मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह दूसरी भी हम घुमाते हुए, हल्के हाथों से घुमाते हुए इसकी जलेबी की शेप तैयार कर लेंगे और इसी जैसे पहले बनाई थी वैसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारी बनकर हमारी रेडी हो जाएंगी। ये देखें सारी जलेबियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखें हम अब इसको डिश आउट करेंगे अपनी प्लेट के अंदर। आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी इसको अपनी प्लेट के अंदर डिश आउट कर सकते हैं। अब हमें इसको गार्निश कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पिस्ता और बादाम से अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी जलेबियाँ लग रही हैं। बहुत मज़ेदार, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ईजी सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये सूजी की जलेबी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत झटपट और आसानी से बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।